हमने पिछले चैप्टर्स में कहीं मेंडेलोस मैट्रिक्स का जिक्र किया था, जहां हमने अपने जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने कैटेगराइज किया था ए बी सी डी कैटेगरी में, सो दैट हम उनके साथ सही ट्रीटमेंट कर सकें। जो इम्पोर्टेंट है उनको इम्पोर्टेंस दें, जो नहीं है उनको साइड में कर दें। अब हम एक और मैट्रिक्स देखेंगे जो मेंडेले ने तो नहीं दी, लेकिन एक साहब थे, उनका नाम था हार्मन। सो हार्मन्स मैट्रिक्स कहलाती है ये। बट इन दिस केस वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमारे कौन से बिजनेस प्रोसेसेस ऐसे हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए कम है, सो दैट हम उनके साथ उन्हीं जैसा उसके हिसाब से सुलूक कर सकें। इफ यू लुक एट दिस मैट्रिक्स, हमारे पास एक्स एक्सिस पे है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। सो ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। ये क्या है? अगर कोई बिजनेस प्रोसेस ऐसा है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंस रखता है, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है और मिलता रहेगा, वो आप हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? जो लो इंपॉर्टेंस वाले हैं, ये वो रूटीन एक्टिविटीज हैं। वो अगर आप याद करें, हमने पीछे डिस्कस किया था, वो बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट वाली एक्टिविटीज हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रिलेटिवली लो है। ऑन द वाई एक्सिस वी हैव प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो आसान होते हैं, परफॉर्म करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बाद ऐसी एक्टिविटीज हैं जैसे कॉल सेंटर है, देखने में तो कुछ नहीं, लोगों ने फोन उठाना है, बात करनी है, बट उसके एक्चुअल ऑपरेशंस आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको लोग भी चाहिए, काफी मसले हैं उसमें। नाउ so we have certain highly complex processes and some processes are not that complex, so we make a 2 by 2 matrix here, Harman's matrix में। और इसमें अगर आप देखिए जो टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट है, जिसमें हमारे पास स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लो है बट द प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी इज हाई। ये वो प्रोसेसेस हैं जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका कोई लॉन्ग टर्म हमारे साथ हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा, बट दे आर कॉम्प्लेक्स। अगर हम इनको खुद करने की कोशिश करेंगे तो हमें इसमें अच्छी खासी एफर्ट, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी खासी इस पे नॉलेज चाहिए हमें। ऐसे प्रोसेसेस के लिए सबसे अच्छा सलूक ये है कि आप उनको आउटसोर्स कर दें। हमने आउटसोर्सिंग पे कुछ डिटेल पहले भी डिस्कस की थी, और आउटसोर्सिंग में बेसिकली क्या होगा, दैट यू विल आस्क और यू विल रिक्वेस्ट सम थर्ड पार्टी, सम आउटसाइड एजेंसी टू कम एंड परफॉर्म दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। अब एग्जांपल लीजिए, एक एयरलाइन है, एयरलाइन का प्राइमरी फोकस किस चीज पे है? टू गिव सर्विसेज टू द कस्टमर्स। कौन सी सर्विसेज? एयरलाइन सर्विसेज। अब उसकी एक्सपर्टीज जरूरी नहीं है कि उसकी एक्सपर्टीज ये जो है कॉल सेंटर की भी मौजूद हो। तो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस व्हाट दे डू इज they outsource the call center part. Why? Because it's a complex thing and well it is not going to change the future of the airline. So इस तरह से वो अपना काफी हद तक सरदर्द भी कम रखते हैं और अपने आप को फोकस रखते हैं अपनी जो मेन एक्टिविटी है। अगर इसके नीचे वाले क्वाड्रेंट को देखें, where the strategic importance is low but the complexity level is low as well, ये वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेसेस हैं, सीधे सीधे आसान प्रोसेसेस जिनको आप बाआसानी ऑटोमेट करके गुजारा कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दी थी अकाउंटिंग सिस्टम की। सो अकाउंटिंग सिस्टम इज नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स टुडे, सो बाय इम्प्लीमेंटिंग एन अकाउंटिंग सिस्टम यू कैन ऑटोमेट दिस एंड आई मीन आपका प्रोसेस सीधा सीधा चलता रहेगा। सेम गोज विद पेरोल, सेम गोज विद अटेंडेंस, सेम गोज विद इन्वेंट्री, राइट? ये वो सीधी सीधी एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए आपको कुछ ज्यादा ना आउटसोर्स करने की जरूरत है, ना ज्यादा इसमें आपको लोग लगाने की जरूरत है। ये आसान से सिस्टम्स हैं, इनको आप ऑटोमेट कीजिए, कंप्यूटर्स की जिम्मेदारी डालिए, दे विल डू द जॉब फॉर यू। अब आ जाइए राइट हैंड साइड पे। इस डायग्राम की राइट हैंड साइड देखिए, यहां पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो गई हाई। विद हाई लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए जरूरी क्या हो गया, दैट वी मस्ट परफॉर्म दीज प्रोसेसेस वेल। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हमारा जो कोर बिजनेस है, जो हमारा मेन जो काम है, वो हम सही तरीके से परफॉर्म ना करें। यूं सोचिए, अगर पिज्जा हट कहे
कि अच्छा जी रेस्टोरेंट तो हमारा है, पिज्जा हम आउटसोर्स कर देते हैं, किसी को बना के कोई और बेचेगा हमें, हो सकता है। पिज्जा हट का मेन काम क्या है? मेकिंग पिज्जा। दे कैन नॉट आउटसोर्स दैट। सिमिलरली एक एयरलाइन कहे कि अच्छा जी हमने अपने फ्लाइट ऑपरेशंस आउटसोर्स कर दिए, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज दिस इज देयर कोर बिजनेस, राइट? एक हॉस्पिटल कहे कि अच्छा जी हम अपनी सर्जरीज आउटसोर्स कर रहे हैं, they can do that because people come to them for this very service, right? So organizations के जो भी core processes हैं जो उनके लिए long term importance रखते हैं, उनको ना आप outsource करते हैं, ना आप उनको automate करने की ज्यादा कोशिश करते हैं. You try and perform them in the best possible manner so that you keep on maintaining the strategic advantage, competitive advantage that you have developed over the years. So जो राइट साइड का क्वाड्रेंट है, वेदर द एक्टिविटी इज कॉम्प्लेक्स और इट इज रिलेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स, आप इसको ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रोसेसेस को खुद परफॉर्म करती हैं और इनमें अपनी कोर कॉम्पिटेंस डेवलप करती हैं, सो